हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी थेवेनिन थ्योरम के बारे में। अब थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कोई जाल है, विद्युत जाल है, वो ऊर्जा स्रोतों, जनित्रों और प्रतिबाधाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उसी ऊर्जा स्रोतों और प्रतिबाधाओं से मिले हुए जाल को हम एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस करेंगे। जो हमने थेवेनिन प्रमेय में भी उसको तुल्य परिपथ से रिप्लेस किया था। वहाँ हमने क्या कहा था कि जो रिप्लेस किया था उसमें तुल्य वोल्टता स्रोत इक्विवेलेंट और तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट सीरीज में थे। यहाँ जो रिप्लेस करेंगे उसमें एक तुल्य धारा स्रोत होगा आई इक्विवेलेंट और तुल्य प्रतिबाधा स्रोत जेड इक्विवेलेंट होगा, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई नेटवर्क है एन जाल, इसके ये दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ए है, ये बी है, और इनके बीच में लगा हुआ है लोड प्रतिबाधा जेड है। तो नॉर्टन्स थ्योरम यही करे कि इसको हम एक तुल्य परिपथ से रिप्लेस करेंगे जिसमें एक तुल्य धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट और एक तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट पैरेलल में लगे हुए हों। ए, ये बी, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, लोड प्रतिबाधा जेड। ठीक है। अब इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है उसको कुछ जैसे सपोज में कंसिडर कर लूँ आई एल। तो यहाँ ये जो आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान कैलकुलेट करेंगे। आई इक्विवेलेंट जो है, जिन टर्मिनलों के मध्य आपको ज्ञात करना है उन टर्मिनलों को आप रखोगे शॉर्ट सर्किट, लघुपतित। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने उनको क्या रखा था, ओपन सर्किट, खुले परिपथ। तो उन्हीं टर्मिनलों को लघुपतित करके मापित धारा के तुल्य तो हो जाएगा आई इक्विवेलेंट। फिर जेड इक्विवेलेंट तो उसी की भांति ज्ञात होगा जैसे हमने कैलकुलेट किया था थेवेनिन में, यानी जिन टर्मिनलों के मध्य कैलकुलेट करना है उनको खुला रखकर मापित प्रतिबाधा के तुल्य होगा, जबकि अन्य सारे सभी जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से। तो स्टेटमेंट ये हो गया कि ऊर्जा जनित्रों और प्रतिबाधाओं से युक्त किसी द्विटर्मिनल जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट और एक तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट समानांतर क्रम में जुड़े हों। वहाँ आई इक्विवेलेंट का मान जाल के दोनों टर्मिनलों को लघुपतित शॉर्ट सर्किट करके उनके मध्य मापित धारा के तुल्य होगा, और जेड इक्विवेलेंट का मान उन्हीं टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित प्रतिबाधा के तुल्य होगा, जबकि बाकी सारे के सारे जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हैं। थेवेनिन प्रमेय का सहारा लेके इसको सोल्व करेंगे। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ जैसे हमने कंसिडर कर लिया एक नेटवर्क एन, दो टर्मिनल के बीच में लोड प्रतिबाधा लगी हुई है जेड। थेवेनिन प्रमेय हमने ये कहा था कि इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे जिसमें ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट सीरीज में होंगे। ए, बी, ये जेड है। ठीक है। मान लिया इसमें फ्लो होने वाली करंट को मैंने लोड प्रतिबाधा में फ्लो होने वाली करंट को लिख दिया मैंने आई एल। तो इस तुल्य परिपथ से अगर आई एल लिखूँ मैं, ये जाल था आपका, ये थेवेनिन समतुल्य परिपथ बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैं लिख रहा हूँ थेवेनिन समतुल्य परिपथ से, थेवेनिन समतुल्य परिपथ से जो लोड धारा आई एल है उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल वोल्टेज
इक्वलेंट अपॉन कुल प्रतिबाधा जेड इक्वलेंट और जेड एल सीरीज में, तो ये हो जाएगा जेड इक्वलेंट प्लस क्या हो जाएगा जेड एल। इसको दे दिया मैंने फर्स्ट। अब आई इक्वलेंट तो हमने ये कहा था कि वो उन टर्मिनलों को क्या करने के बाद में होगा, शॉर्ट सर्किट करने के बाद। यानी अगर मैं लघुपतित धारा कैलकुलेट करूं, नाउ लघुपतित धारा आई शॉर्ट सर्किट, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगी, इन टर्मिनलों को मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब अब जो इसमें करंट आएगी आई, वो किसके इक्वल होगी, ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट के रेशियो की इक्वल ही होगी। ठीक है, इसको जो लोड प्रतिबाधा आपने ली है उसको क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब आई शॉर्ट सर्किट जो है एस सी लिख दूँ उसको, वो क्या हो जाएगा ई इक्वलेंट अपॉन क्या हो जाएगा जेड इक्वलेंट, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट। और वही जो लघुपतित धारा है उसको हमने क्या कहा था आई इक्वलेंट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आई इक्वलेंट के इक्वल। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम ये कह रही है कि इसको हम रिप्लेस करेंगे एक तुल्य परिपथ से जिसमें आई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट पैरेलल में हो, ए बी इनके बीच में लगी हो लोड प्रतिबाधा जेड। ठीक है, अब यहाँ हमने करंट आई एल माना था, यहाँ मैं मान लेता हूँ करंट आई एल डैश। ठीक है, दोनों को अलग अलग करने के लिए एक वाई एल मान लिया, एक वाई एल डैश। ये है नॉर्टन समतुल्य परिपथ, नॉर्टन समतुल्य परिपथ। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि आई एल और आई एल डैश बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब थेवेनिन समतुल्य परिपथ और नॉर्टन समतुल्य परिपथ इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और थेवेनिन वाला किसके इक्विवेलेंट था, नेटवर्क के इक्वल। इसका मतलब जो नॉर्टन है वो भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसी नेटवर्क को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, नॉर्टन समतुल्य परिपथ से। और यही नॉर्टन थ्योरम है अपनी। इस प्रकार से ये थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो हम कैलकुलेट करें आई एल डैश, कैलकुलेट करें नॉर्टन समतुल्य परिपथ से धारा आई एल डैश। देखो टोटल करंट आई इक्विवेलेंट जा रही है, आई इक्विवेलेंट जो जा रही है उसमें से कुछ पार्ट जेड इक्विवेलेंट में से जाएगा, बचा हुआ पार्ट इधर जाएगा। तो जो जेड एल में से फ्लो हो रही है वो क्या है, आई एल डैश। इसका मतलब आई एल डैश जो है वो जेड इक्विवेलेंट में से है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, और क्या हो जाएगा आई इक्विवेलेंट। यानी टोटल करंट जो आ रही है यहाँ उसका पार्टीशन हो रहा है। इसमें फ्लो होने वाली करंट आई एल डैश है, ये दोनों पैरेलल में है, तो कैसे डिवाइड होगी वो, इसकी इम्पेडेंस अपॉन टोटल, टोटल क्या होगा जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। तो आई एल डैश इज इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। आई इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दूं मैं इक्वेशन सेकेंड से, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। आई इक्विवेलेंट को क्या लिख दूं, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट। तो ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जेड इक्विवेलेंट तो कैंसिल हो जाएगा, आई एल डैश इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। इसको भी दे दूँ इक्वेशन थर्ड। आई एल डैश की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में है आई एल की वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज क्या होगा, आई एल इज इक्वल टू आई एल डैश। आई एल तो क्या थी, थेवेनिन समतुल्य परिपथ मानने पर लोड में प्रवाहित धारा। आई एल डैश क्या थी, नॉर्टन समतुल्य परिपथ मानने पर लोड प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा। तो ये जो समीकरण 4 है वो ये प्रूव कर रहा है कि दोनों में प्रवाहित धारा का मान क्या हो गया सेम, यानी ये दोनों सर्किट है वो क्या हो गए
इक्वलेंट यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ऊर्जा स्रोत और प्रतिबाधाओं से युक्त जो द्विटर्मिनल जाल है उसको आई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट के पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया जा सकता है, जहां आई इक्वलेंट उन टर्मिनलों को लघुपतित शॉर्ट सर्किट करने के बाद मापित धारा के तुल्य होगी और जेड इक्विवेलेंट का मान उन टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित तुल्य प्रतिबाधा के तुल्य होगा, जबकि अन्य सभी ऊर्जा स्रोत है उनको उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार हमने पिछली क्लास में थेवेनिन थ्योरम का और इस क्लास में नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट और इनका प्रूफ कैलकुलेट कर लिया था। पिछली क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट का, प्रूफ का, और इस पे कोई एग्जाम्पल भी आ सकता है। तो सोल्व करने का तरीका एक जैसा ही होगा। जैसा हमने थेवेनिन में कहा था उसी भांति आप नॉर्टन में कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट मतलब नॉर्टन में क्या क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा और क्या कैलकुलेट करना होगा, जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। तरीका सिंपल है, आई इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट करना है तो उन टर्मिनलों को आप क्या कर देना, शॉर्ट सर्किट, तो वो तो क्या आ जाएगा आई इक्विवेलेंट। फिर जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहो तो उनको क्या कर देना, ओपन, और प्रतिभा जो स्रोत है उनको प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करके क्या कैलकुलेट कर लोगे, तुल्य प्रतिबाधा। इस प्रकार आप नॉर्टन प्रमेय से जुड़े हुए कोई भी जो क्वेश्चन है उनको आप हल कर सकते हो। ठीक है।